इस वीडियो में हम क्लास 8 जो बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक है चैप्टर नंबर 17 द रिसाइकलिंग रैप इस चैप्टर में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसका जानेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव है। अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन आंसर हम कॉपी पर लिख करके बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं B.1 में है, B.1.1 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। मौखिक रूप से देने का अर्थ हुआ कि इसका आंसर छोटा होगा, इसीलिए मौखिक रूप से बोला जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द ओनली वे टू सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब भविष्य के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कवि के अनुसार क्या एक रास्ता है जो इस प्लेनेट को, इस ग्रह को बचा कर रख सकते हैं। तो इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा रिसाइकलिंग मतलब जो वस्तु हम लोग यूज करते हैं उसका रिसाइकलिंग करके उसको फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम जानते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है वेयर शुड द वेस्ट मटेरियल बी स्टोरेड, मतलब बर्बाद चीज़ को, जो चीज़ बर्बाद हो जाता है या ख़राब हो जाता है, वे सारे मटेरियल्स को, पदार्थ को कहाँ पर स्टोर किया जाए, कहाँ पर रखा जाए। तो इसका आंसर होगा डस्टबिन। अब जो चीज़ हमारे घर में बर्बाद हो जाता है या जो उपयोग में नहीं आता है उसको हम डस्टबिन में रख सकते हैं या घर पे ही कहीं पर व्यवस्था करके उसको रख सकते हैं। एक शब्द में इसका आंसर। चलिए अगला समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए What should one do with the bottles before putting in the waste box, मतलब वेस्ट बॉक्स में बोतल को रखने से पहले वन विथ द बोटल्स, मतलब उसके साथ, बोतल के साथ एक क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा सेव देम एज नॉट टू बी ब्रोकन, मतलब उसको रखने के लिए, डस्टबिन में रखने से पहले उसको बचा कर रखना है, यानी कि तोड़ देना है। तोड़ देंगे पहले ही तो रखने के बाद भी उसका यूज़ नहीं आ पाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं, सबको लिखते जाइए। देखिए वेयर शुड वी पुट ग्लास बोतल एंड जैम जार्स, मतलब जैम जार्स जो होता है, जार मतलब बोतल या रखने वाला जो सामान होता है, या वेयर शुड बी पुट ग्लास बोतल, ग्लास जो होता है, बोतल जो होता है, वह सबको कहाँ रखना चाहिए। तो इसका आंसर समझते हैं। इसका आंसर होगा टेक देम टू द बोतल बैंक, मतलब उसे बोतल बैंक में रखना चाहिए जहाँ पर बोतल रखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है ओरल का, उसको समझ लेते हैं। तो 5 नंबर में है विच हाउस होल्ड आइटम्स अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन बी रिसाइकल्ड, मतलब कौन घरेलू सामान है कवि के अनुसार जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा 5 का ओल्ड newspapers, old glass bottles and jam jars and drink can मतलब जहाँ पर पीने वाली जो डब्बा रहता है जिससे हम कोई चीज़ पीते हैं। तो ये सब सारे चीज़ों को हम रिसाइकल करके पुनः इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे समझते हैं। ध्यान से देखिए, थिंक एंड राइट में है B.2.1 में टिक, इस प्रकार से टिक करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जैसे ये क्वेश्चन है और इसका 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कोई एक जो इसके लिए बहुत ही यूजफुल है उसमें टिक करना है। तो पढ़ते हैं इसको। टू सेव दिस प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब भविष्य के लिए इस प्लेनेट को बचाने के लिए क्या करेंगे। तो कलेक्ट द ऑल यूज्ड मटेरियल, यूज थिंग केयरफुली, या रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। तो रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल होगा, मतलब जो चीज़ें बर्बाद हो गई है तो उसको रिसाइकल, पुनः चक्रित करके पुनः उसका उपयोग किया जा सके, तो इसमें ये हो जाएगा। सेकेंड देखिए गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू, मतलब आप अपने आप को, बोला गेट योर सेल्फ डूइंग द रिसाइकलिंग रैप टू। रिसाइकलिंग रैप के लिए, मतलब रिसाइकल के लिए आप क्या चाहेंगे। मेक मनी, पैसा बनाने के लिए। टू इंटरटेन योर सेल्फ, मतलब अपने आप को आनंदित करने के लिए। या कीप बिजी विथ रीयूजिंग द वेस्ट मटेरियल, मतलब बर्बाद चीज़ों को पुनः उपयोग में आप अपने आप को बिजी कर दोगे। तो ये होना चाहिए इसका,
क्योंकि कोई भी चीज़ जब बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा करना नहीं है, उसका रिसाइकल करवा करके उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं ताकि भविष्य तक वो सुरक्षित रहे। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको समझ लेते हैं। 3 नंबर में देखिए, टेक द वेस्ट मटेरियल टू द बोतल बैंक इन ऑर्डर टू। अब बोल रहा है कि बर्बाद चीज़ों को उसे बोतल बैंक में रखना है। तो क्यों रखना है, क्यों? डिपॉजिट देम देयर, मतलब वहाँ से फिर वापस निकालने के लिए, जमा करने के लिए, अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, या रिसाइकल देम, मतलब उन्हें पुनः उपयोग के लिए। तो रिसाइकल होगा इसमें, क्योंकि बोतल बैंक में जब उसे रख दिया जाएगा तो उसका पुनः उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे कुछ प्रश्न है, जैसे कि B.2.2 में देखिए, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। मतलब ये जो 2 क्वेश्चन है इसका आंसर 30 वर्ड 30 शब्दों में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डज द पोइट गिव टू द चिल्ड्रेन। तो इसका आंसर समझते हैं। आंसर होगा, द पोइट एडवाइसेस द चिल्ड्रेन टू स्टार्ट रिसाइकलिंग, दिस ओनली वे बाय विच आवर अर्थ could be saved for our future generation। रिसाइकलिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारा पृथ्वी जो है फ्यूचर भविष्य के जनरेशन के लिए बचा रहे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट मेथड डज द पोइट सजेस्ट टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस, लिस्ट द स्टेप्स। चलिए अब इसका आंसर समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा, टू डिस्पोज ऑफ द एम्प्टी ड्रिंक कैंस द पोइट सजेस्ट्स दैट आफ्टर यूजिंग देम वॉश इट, स्क्वीज इट, मेकिंग इट फ्लैट एंड थिन। मतलब जिस चीज़ को हम खाली कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं, उसको डिस्पोज करने के लिए उसे साफ़ करके, थिन करके उसे फिर से पुनः रिसाइकिल किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। तो देखिए B.2.3 में है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। लिस्ट ऑल द डोंट्स दैट द पोइट हैज सजेस्ट्स टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब वे सारी चीज़ें, वे सारी वस्तुएं जिसे हम फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं, उसका लिस्ट बनाने के लिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा, द डोंट्स दैट द पोइट सजेस्ट्स टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन आर, 1 नंबर में होगा, डोंट थ्रो अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर। मतलब जो न्यूज़पेपर हम लोग लेते हैं तो पुराने न्यूज़पेपर को फेंकना नहीं है। डोंट जस्ट टेक द ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड डंप्स देम ऑन द टिप। थर्ड में, डोंट चक अवे द एम्प्टी ड्रिंक कैंस। मतलब एम्प्टी ड्रिंक कैंस को फेंकना नहीं है। नो मोर पुसी फुटिंग, नो मोर क्लैप ट्रैप। चलिए अगला क्वेश्चन दोबारा है, व्हाट वर्ड इन द लास्ट स्टेंजा sums up the advice of the poet to the children for saving the future generation। मतलब लास्ट स्टेंजा में कवि ने क्या कहा था, तो चलिए उसको समझते हैं। तो 60 वर्ड्स का है, तो बड़ा आंसर होगा, द वर्ड्स इन द लास्ट स्टेंजा दैट sums up the advice of the poet to the children for saving the future generation are, we have got to start recycling, it's the only way to save this planet for future generation, no more pussyfooting, no more claptrap, get yourself doing the recycling rap। तो ये कहा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में इसको कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न समझते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न है, why has the poet repeated the first stanza at the end of the poem। मतलब पहले स्टेंजा को, पहले पद को जो शुरू में है कविता के, उसको लास्ट वाले कविता खत्म होने पर उसको क्यों रिपीट करते हैं बार बार। अब इसका आंसर होगा, द पोइट हैज़ रिपीटेड द फर्स्ट स्टेंजा एट द एंड ऑफ द पोएम टू emphasize or underline his prime word। The main list of the poem lies in the first stanza। The poem is a song, so the first stanza is repeated at the end too।
तो ये इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका अर्थ अगर समझते हैं तो इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी को हम इम्पोर्टेंट बात जब बताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो उसमें कोई होता क्या है, इम्पोर्टेंट बातें को 2-3 बार बोल दिया जाता है। तो मेन वही है कि फर्स्ट स्टेंजा वाली चीज़ों को कभी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसे लास्ट स्टेंजा में इसीलिए बताते हैं ताकि उसे लोग ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है विच लाइन और वर्ड्स आर रिपीटेड several times in the poem, what is the significance of this repetition? इसका अर्थ समझते हैं। देखिए कि कौन सा लाइन है, कौन सा वर्ड्स है जो कविता में बार बार उसका रिपीट किया गया और उसका मतलब क्या, वह क्यों किया गया, उसका क्या आगे उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर होगा द वर्ड्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम आर वी हैव गोट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। मतलब जो बार बार रिपीट किया गया है वो ये सेंटेंस है, वी हैव गोट टू स्टार्ट रिसाइकलिंग। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपीटेशन इज टू मेक द लिसनर्स, इसको लिसनर्स पढ़ेंगे, मेक द लिसनर्स मोर अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग दैट वी हैव टू डू इट। मतलब इसीलिए इसको बार बार रिपीट किया गया कि सुनने वाले के दिमाग में ये आए कि कैसे हम किसी चीज़ को रिसाइकल कर दिए, प्रोसेस उसके दिमाग में आ जाए, तो इसीलिए ये किया गया। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है देख सकते हैं 4 तक था खत्म। इधर वर्ड स्टडी ग्रामर आ जाता है, तो इधर ये नहीं जानना है क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता है, तो इधर से ही जानना है। अगर आपको इधर जानना है तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम इसका भी बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और इंग्लिश सीखना चाहते हैं मतलब बिहार बोर्ड से हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके काम की बहुत सारी वीडियोस है और आने वाली भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।